छात्र और सरकार के बीच 24 घंटे में दूसरी बार वार्ता शुरू हो गई है और तस्वीर आपको रांची के स्टेट गेस्ट हाउस के दिखा रहे हैं। मोराबादी स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों का डेलीगेशन पहुंच चुका है और उनसे जो वार्ता करेंगे सरकार के 4 मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुदीप कुमार सोनू, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव, चारों मंत्री फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और छात्रों का डेलीगेशन भी पहुंचा और 24 घंटे में दूसरी बार अब वार्ता होगी। वार्ता के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर क्या जो देर रात बातचीत करीब 2.5 घंटे सरकार और अधिकारियों और मंत्री के बीच छात्रों के साथ हुई थी, तो उसमें आखिर जो बातें निकलकर सामने आई थी कि तमाम टॉपिक पर, तमाम बिंदुओं पर सरकार ने बात हामी भरी थी कि आपकी मांग जायज़ है। और जैसे ही वार्ता ख़त्म हुई थी तो तमाम मंत्री, छात्र बाहर आए और साफ तौर पर कहा कि एक सकारात्मक माहौल के बीच वार्ता हुई थी और उसके बाद आगे फिर हम बैठेंगे और फिर अपनी बात को रखेंगे। इसके बाद सुबह की बात करें तो शनिवार की सुबह फिर वापस से छात्रों का डेलीगेशन स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गया है और वार्ता हो गई। इसमें अगर मेन बात देखें कि क्या कुछ मांग छात्र मान रहे हैं तो पहला जेपीएससी 14वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग है, सीबीआई जांच की मांग है और साथ साथ सीजीएल की जो बीते कुछ दिन पहले परीक्षा हुई थी उसे भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो अपने आप में यह तमाम मांग जो है और कैसे जेपीएससी की परीक्षा बेहतर ढंग से संपन्न हो, कैसे जेपीएससी की परीक्षा बिना किसी आरोप को लेकर संपन्न कराई जाए, इसको लेकर तमाम छात्र अड़े हुए हैं कि एक ऐसी व्यवस्था राज्य में बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो आरोपी हैं उन्हें सज़ा दिलाई जाए। तो साफ तौर पे अगर हम देखें तो लगातार ये आंदोलन अगर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की बात कर ले तो 25 जुलाई से जारी है और छात्रों का बड़ा समूह जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठा हुआ है। कई राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन दे दिया है और ऐसे में अब सरकार ने बातचीत का रास्ता खोला, उन तमाम छात्रों से उनके डेलीगेशन का नाम मांगा और देर रात की बात करें तो वार्ता हुई थी और उसके बाद फिर अब जैसे ही 24 घंटे में दूसरी बार वार्ता को लेकर बुलाया गया है। अगर हम बात करें तो 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच का जिम्मेवारी जो है सीआईडी को राज्य सरकार ने सौंपा है और सीआईडी ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो कंपनी टीडीपीएल है, टीडीपीएल के डायरेक्टर की बात कर ले, मैनेजर की बात कर ले, मार्केटिंग मैनेजर की बात करें, उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जो ओएमआर सीट एक हज़ारीबाग का वायरल हुआ था उस युवक को भी गिरफ्तार किया गया। तो साफ तौर पर सरकार बता रही है कि तमाम जो कार्रवाई है वो जारी है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर जांच की आज सीएम आवास तक जाती है, उनके आवास तक जाती है, तो भी आप बेझिझक कार्रवाई करें। यानी संदेश साफ देने की कोशिश छात्रों को है कि हम कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो वहाँ से जब अब वापस उनका डेलीगेशन पहुँचा है तो देखना होगा कि आखिर जब तमाम चीज़ें होती है, वार्ता होती, कई राउंड की यह वार्ता चलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार या 2 बार बैठने से यह तमाम आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आंदोलन कोई एक छात्र नहीं, ना ही कोई छात्र नेता, इसमें स्टूडेंट ही आपस में नेतृत्वकर्ता का चयन कर वह तमाम इस जेपीएससी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल कर रखे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि जेपीएससी में जब रिज़ल्ट आया था उसके बाद से ही गड़बड़ी का आरोप लगा था। क्योंकि जब रिज़ल्ट आधी रात को जारी हुआ और उस आरोप के बाद उसमें जब आप तमाम चीज़ें देखते तो किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं था, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद ही जांच शुरू होती है, फिर अध्यक्ष का इस्तीफ़ा हो जाता है, सीआईडी रेड करती है और तमाम पहलुओं को कड़ी जोड़ते जोड़ते कई लोगों की गिरफ्तारी कर देती है और उसके बाद छात्र का जो शक था यकीन में बदला और आखिरकार 25 जुलाई से वो लगातार आंदोलन पर बैठे हैं। कई छात्र आमरण अनशन पर हैं। तो देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच वार्ता कब सफल होती है, कई राउंड या बैठकों का दौर चलता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे अपने सहयोगी आयुष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।